सबसे पहले हम ऑटो स्विच का पावर ऑन कर लेते हैं। पावर ऑन करते ही आप देख सकते हैं डिले इंडिकेटर और हेल्थी इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। किस तरह से इस ऑटो स्विच का कनेक्शन इस MK1 ड्यूल स्टार्टर के साथ किया जाएगा, किस तरह से ऑटो स्विच का वर्किंग होता है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए अभी डिले इंडिकेटर ब्लिंक है। ऑटो स्विच में नॉर्मली 30 सेकंड का डिले टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड तक ऑटो स्विच चेक करता है आपकी पावर सप्लाई ओके है, कोई फॉल्ट तो नहीं है। यदि कोई फॉल्ट नहीं रहेगा तो ऑटो स्विच आपके मोटर स्टार्टर को ऑन कर देता है और ऑन करने पर आप देख सकते हैं ऑन का इंडिकेटर भी ब्लिंक कर रहा है। सबसे पहले हम इस ऑटो स्विच की बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इस ऑटो स्विच में टोटल हमें 4 इंडिकेटर्स दिए गए हैं। हर इंडिकेटर का क्या मतलब होता है यह भी हम समझेंगे। 4 इंडिकेटर्स, इसके अलावा इनपुट पावर सप्लाई के लिए आप देख सकते हैं RYB 3 वायर यह जो दिए गए, जिसमें हमें RYB 3 फेज पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगी। फर्स्ट इंडिकेटर हमारे पास हेल्थी के लिए दिया गया है। यदि आपकी पावर सप्लाई ओके है, कोई फॉल्ट नहीं है, अंडर वोल्टेज या ओवर वोल्टेज कोई फॉल्ट नहीं है, तो हेल्थ इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। यदि कोई फॉल्ट होता है तो फॉल्ट कंडीशन में फॉल्ट इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। यदि आपने ऑटो स्विच को ऑटो मोड पर सेलेक्ट किया है तो सबसे पहले जो डिले है, डिले का इंडिकेटर ब्लिंक करता है और 30 सेकंड तक यह चेक करता है। यदि सभी पावर सप्लाई ओके रहेगी तो आपके मोटर स्टार्टर को ऑन कर देता है। यदि आपका मोटर स्टार्टर ऑन हो गया है तो ऑन का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। यदि आपने इसे ऑटो पर सेलेक्ट किया है तो मोटर स्टार्टर ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्टॉप होगा। यदि आपको मैनुअली इसे स्टार्ट स्टॉप करना है पुश बटन के ज़रिए तो आप इसे मैनुअल पर सेलेक्ट कर दीजिए। अभी के लिए हम इसे ऑटो पर ही रहने देते हैं। ठीक है, ऑटो पर रखा है। इसके अलावा 4 वायर्स आपको कंट्रोलिंग के लिए दिए गया है, NV और S1 और S2। सबसे पहले यदि हम NV की बात करते हैं, जो ग्रे वायर है इसे हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना होता है। आप देख सकते हैं N और V इन सीरीज़ विथ NO वोल्ट कॉयल। दैट मीन्स इसमें कॉयल के साथ सीरीज़ में आपको कनेक्शन करना होता है। S1 और S1 और S2 को आपको नॉर्मली पैरेलल कनेक्शन करना होता है या अक्रॉस कनेक्ट करना होता है ऑन पुश बटन के या स्टार्ट पुश बटन के। सबसे पहले हम इस स्टार्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, किस तरह से कनेक्शन हुआ है। तो RYB यहाँ पर इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है। ठीक है, जब हम मोटर स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से 3 वायर निकल के हमारी मोटर टर्मिनल्स पर जाते हैं। ठीक है, तो पावर वायरिंग हुई। कंट्रोल वायरिंग के लिए एक फेस हमने डायरेक्ट NVC कॉयल में दिया है। NVC कॉयल 440 वोल्ट की है तो फर्स्ट फेस डायरेक्ट दिया है। सेकंड फेस को लिया कंट्रोल करते हुए P4 पर कनेक्ट किया है। ठीक है, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया आपस में NO रहते सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी और यह NC में है तो सप्लाई यहाँ से कॉयल में आ जाएगी। तो ये सिंपल वायरिंग है। होल्डिंग हमने यहाँ से दिया है। क्या होगा, ये आपस में NO रहते, जब स्टार्टर ऑन रहेगा तो यहाँ से होल्डिंग यहाँ पर आएगी और यहाँ से हमने एक कनेक्टर कनेक्ट करें तो स्टार्टर हमारा होल्ड हो जाएगा। तो ये जस्ट बेसिक वायरिंग होती है। अब हमें इसमें ऑटो स्विच को लगाना है। तो ऑटो स्विच के लिए सबसे पहले R, Y एंड B 3 फेज़ हमें यहाँ पर ऑटो स्विच में इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना है। देखिए RYB जस्ट हमने 3 फेज़ पावर सप्लाई कनेक्ट किया है। N और V का जो टर्मिनल है जो हमें सीरीज़ में लगाना है, इसे आप 2 तरह से लगा सकते हैं। 2 तरह क्या, आप यहाँ से इस कनेक्टर को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से यदि आप कनेक्टर को रिमूव कर देते तो एक वायर को आप यहाँ पर लगा दीजिए जहाँ से रिमूव किया है और एक वायर को कॉइल में लगा दीजिए। ठीक है, और सेकंड मेथड है यहाँ से इस कनेक्टर को रिमूव कर दीजिए, जो कि हम करने वाले हैं। तो यहाँ से इस कनेक्टर को आप रिमूव कर दीजिए और P2 और P3 पे जो कनेक्टर है इसे हमने अभी रिमूव किया है। दोनों ही मेथड से कनेक्शन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। आपको जो भी सूटेबल हो आप कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने यहाँ से लिंक निकाल दिया है। सिंपल सा क्या होगा, N और V को हमें सीरीज़ करना है। तो यहाँ से जो कनेक्टर हमने रिमूव किया है सीरीज़ ऑटो स्विच के थ्रू हो जाएगा। तो एक वायर अभी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं P3 पर और एक वायर P2 पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो N और V को जस्ट हमने सीरीज़ कर दिया है। ठीक है, N और V सीरीज़ में हो चुके हैं। तो 2 तरह से कनेक्शन हमने बताया, आप दोनों ही तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा S1 और S2। ठीक है, S1 और S2 को स्टार्ट पुश बटन के अक्रॉस में आपको लगाना होगा। तो S1 और S2 को हम स्टार्ट पुश बटन P3 और P4 जो टर्मिनल है, जो NO टर्मिनल है, NO टर्मिनल के अक्रॉस में लगा लेना है। देखिए P3 पर ऑलरेडी एक वायर अभी आया हुआ है, तो इस ग्रे वायर के साथ ही हमें यहाँ पर इसे लूप कर कर लगा देना है। एक ही बात रहेगी।
तो इसे P3 पर हमने कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये P3 पर आ चुका है और एक P4 पर हमारा आ जाएगा। तो सिंपल सा S1 और S2 को हमने एक्रॉस में कनेक्ट कर दिया है NO टर्मिनल के। अभी ऑटो स्विच को ऑटो मोड पर सेलेक्ट कर दिया है। पावर को ऑन करते हैं। देखिए पावर को ऑन करने पर फॉल्ट का इंडिकेटर आया है, फॉल्ट आया है, दैट मीन्स जो फेज़ रिवर्सल की कंडीशन आ रही है। तो आपको क्या करना है, जो रेड वायर और येलो वायर है इन्हें आपको इंटरचेंज कर देना। यदि फॉल्ट आता है तो फॉल्ट की कंडीशन में आप इन दोनों वायर्स को इंटरचेंज कर दीजिए। चलिए आप कोई भी दो फेज़ को इंटरचेंज कर दीजिए, जस्ट फॉल्ट आपका सही हो जाएगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से वाई फेज़ और आर फेज़ को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। और देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो आर फेज़ था यहाँ पर वाई को कनेक्ट कर दिया और जो वाई फेज़ था यहाँ पर आर को कनेक्ट कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर फेज़ सीक्वेंस चेंज कर दिया है। यदि फॉल्ट आपके ऑटो स्विच शो करता है तो जस्ट आप वहाँ पर क्या कीजिए, फेज़ को चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फॉल्ट का जो इंडिकेशन था, अभी हम कनेक्शन को अच्छे से फुल टाइट कर लेते हैं। ठीक है, कोई लूजिंग ना रहे, आपको ध्यान रखना है। चलिए कनेक्शन चेंज हो गया है, जैसे हमने ऑन किया अब हेल्दी का इंडिकेटर ऑन हो चुका है और साथ ही साथ डिले का इंडिकेटर भी ऑन है। ठीक है, डिले क्या होगा, ऑटो स्विच चेक कर रहा है आपकी पावर सप्लाई ओके है, कोई फॉल्ट तो नहीं है, फेज़ रिवर्सल ठीक है। यदि सभी कंडीशंस ओके रहेगी तो जैसे ही 30 सेकंड आपका कंप्लीट होता है तो उस कंडीशन में ऑटो स्विच आपके मोटर स्टार्टर को ऑन कर देगा। ठीक है, अभी डिले टाइम रन कर रहा है, डिले कंप्लीट होते ही आपका मोटर स्टार्टर ऑन हो जाएगा और ऑन होने पर देखिए यहाँ पर ऑन का इंडिकेशन भी आपका ब्लिंक होगा। ठीक है, ऑन का इंडिकेशन ब्लिंक हो चुका है, डिले का इंडिकेशन स्टॉप हो चुका है। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। ऑटो स्विच का कनेक्शन MK1 ड्यूल स्टार्टर के साथ किस तरह से किया जाता है, किस तरह से कनेक्शन करना होगा, किस तरह से वर्किंग रहेगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।